हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर के बारे में सबने सुना होगा कि एडोल्फ हिटलर कितना क्रूअल था। बट इस वीडियो में हम डिटेल बायोग्राफी देखेंगे एडोल्फ हिटलर की कि एडोल्फ हिटलर एक्चुअल में क्या था, बचपन से उसका जीवन कैसा था, उसकी लाइफ कैसी थी, उसके में स्ट्रगल कितना था। हिटलर क्रूअल बहुत था, ये बात ठीक है, लेकिन इसके बाद भी उसकी जो लाइफ थी वो बहुत स्ट्रगल वाली रही है। और उम्मीद करूँगा कि मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस लेक्चर में। और ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में आएगा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जो रहता है, जिसकी उम्मीदें रहती हैं, वो चाहता है कि मैं आर्टिस्ट बनूं, और कैसे इतना बड़ा डिक्टेटर बनता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो को हम 4 फेज में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो मैंने रखा है स्ट्रगल, राइज ऑफ हिटलर कैसे हुआ, कि हिटलर कैसे राइज किया, कैसे क्या स्ट्रगल फेस था उसका, उसको क्यों लीडर्स कहा जाता था, वाई ही कॉल्ड लीडर्स ऑफ द लीडर्स। थर्ड हम बात करेंगे सक्सेस ऑफ हिटलर की, हिटलर ने कैसे एनेक्स किया कंट्रीज को, और फिर कि डाउनफॉल कैसे आया हिटलर का। फर्स्ट चाइल्डहुड से बात शुरू करते हैं तो पूरी बातें अच्छे से समझ में आएंगी कि एक्चुअल में हिटलर की बायोग्राफी क्या थी और हिटलर एक्चुअल में करना क्या चाहता था। हिटलर का जो जन्म है वो 20 अप्रैल 1889 को हुआ ऑस्ट्रियन विलेज में। रिमेंबर, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। अब हिटलर था तो जर्मनी का, डिक्टेटरशिप तो जर्मनी से ही चली है, बट जो उसका जन्म है वो ऑस्ट्रिया के एक विलेज में हुआ था। ऑस्ट्रिया जो जर्मनी से लगा हुआ है, जर्मनी के जस्ट बाजू में ही है, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड रिमेंबर, हिज फादर एलोस हिटलर एंड मदर वॉज क्लेरा पॉल। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसके फादर जो थे एक सिविल सर्वेंट थे, और वो ये चाहते थे कि हाँ एडोल्फ हिटलर भी सिविल सर्वेंट बने, और जो मदर है क्लेरा पॉल। और बचपन से ही बहुत इंटरेक्शन रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा अपनी माँ के साथ एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिला क्योंकि वो 4th चाइल्ड थे, फैमिली के सबसे छोटे थे, तो उनको बहुत प्यार मिला, और शायद कुछ ये भी कारण था ये, और उनको बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, उनकी माँ ने बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। बट व्हाट हिटलर एक्चुअली वांट टू बी, हिटलर एक्चुअल में आर्टिस्ट बनना चाहता था। 1-2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया कि हिटलर एक्चुअल में क्या बनना चाहता था, तो हिटलर जो IB का एग्जाम है उसमें आया था ये, हिटलर एक्चुअल में आर्टिस्ट बनना चाहता था। हिटलर पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता था, ना डिक्टेटर बनना चाहता था, नहीं, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। बट उसके पिताजी चाहते थे कि वो सिविल सर्वेंट बने, बट वो आर्टिस्ट इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो लिख ही ढंग से नहीं पाता था, तो क्या ड्राइंग करेगा, क्या आर्टिस्ट बनेगा। बट उसके पिताजी सिविल सर्वेंट थे, वो भी चाहते थे कि ये सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करे। बट कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जहाँ से बदलाव शुरू हो जाता है, और यही हुआ हिटलर के साथ। हिटलर जो था, हिटलर के ब्रदर की डेथ हो जाती है मीजल्स से, और हिटलर के जो पिता हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं 1903 में। 1906 में हिटलर की मदर एक्सपायर हो जाती है, और ये टर्निंग पॉइंट रहता है उसकी लाइफ का, क्योंकि यहाँ से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि अब उसका कोई नहीं बचा। क्रिसमस के दिन ही उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद हिटलर एडमिशन लिया टेक्निकल हाई ग्रेड स्कूल में, वहाँ से एग्ज़ाम नहीं दिए, वहाँ से ऐसे ही ड्रॉप आउट होके आ गए। ये 16 एज थी उस समय, तब की बात है, ड्रॉप आउट हो गए। बट एक चीज़ थी कि जैसे जैसे हिटलर बड़ा हो रहा था, तो हिटलर को इंटरेस्ट बहुत आया हिस्ट्री पढ़ने में, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। और हिटलर के पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी वे ऑफ टॉकिंग। हिटलर के पास वे ऑफ टॉकिंग ऐसी थी कि वो इन्फ्लुएंस कर लेता था, अगर इन्फ्लुएंस नहीं भी होता था तो ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा लेता था। ये एक सुपर क्वालिटी थी हिटलर में। हिटलर ने हिस्ट्री में, आपने भी गैरीबाल्डी को पढ़ा होगा, बिस्मार्क को पढ़ा होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, वैसे ही बिस्मार्क को पढ़ा हिटलर ने, यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी पढ़ा।
ठीक है। ऐसे लोगों को उन्होंने पढ़ना शुरू किया और काफ़ी इंटरेस्ट आया उनको, तो उनको समझ में आई चीज़ें धीरे धीरे। फिर कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। स्ट्रगल अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी स्ट्रगल शुरू नहीं, अभी तक तो लाइफ चल रही थी, बट अब स्ट्रगल शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि अब हिटलर डिप्रेशन में आ चुका है। हिटलर डिप्रेशन में आ जाता है जब उसकी मदर एक्सपायर हो जाती हैं। आगे चल के हिटलर के फैमिली मेम्बर्स की डेथ होती जा रही है। अब कोई बचा नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। एट द एज ऑफ 16-17 ही इज़ नॉट वेरी वेल इन सो मैनी थिंग्स। अब उसके बाद पैसे भी नहीं है। ही हैड नो मनी, नो हाउस, ही स्लीप्ड इन अ रोड मैनी डेज। बहुत दिन तक रोड में सोना पड़ा। और एक चीज़ थी कि हिटलर बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड था, लेकिन वो बहुत पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा था। आगे चल के कुछ समय बाद उसने अपने दोस्तों का भी साथ छोड़ दिया। तो हिटलर ने पूरे अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया। ही लेफ्ट ऑल हिज फ्रेंड एंड नाउ ही अलोन स्टार्टेड हिज जर्नी। इसके बाद हिटलर ने अपनी जर्नी जो है अकेले स्टार्ट की। 1907 से 1913 तक सब चीज़ें जो हैं वो रॉन्ग होती गई हिटलर के साथ पूरी रॉन्ग होती गई थिंग्स। 1913 से थोड़ा सा चेंजेस आया। क्यों? क्योंकि अब जो है वर्ल्ड वॉर की स्थिति धीरे धीरे बन रही थी और 1913 में जो पावर थी जर्मनी में, जो अभी एक्चुअल में गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तो एक थर्ड रेंच बनाने चाहता था, मतलब बिल्कुल अलग ही करना चाहता था हिटलर। उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर में एंट्री होती है, वर्ल्ड वॉर 1 में। किसकी? हिटलर की। अब हिटलर की एंट्री कैसे होती है? तो जब वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है तो हिटलर का ये काम रहता है कि मैसेजेस पहुंचाना, चिट्ठी से या पत्र से जो भी है उसमें लिख के मैसेज देते थे। तो हिटलर बहुत अच्छा रनर था, हिटलर दौड़ने में बहुत अच्छा था और हिटलर भाग भाग के बहुत जल्दी जल्दी मैसेज पहुंचाता था। और ये बात वहाँ के ऑफिसर्स को पसंद आई कि हाँ ये काम का है, ये बहुत जल्दी जल्दी काम कर देता है, जल्दी जल्दी इस टाइम पे भी जल्दी जल्दी मैसेजेस पहुँचा देता है यहाँ से वहाँ। तो ये चीज़, ये क्वालिटी जो थी वो हिटलर में थी। हिटलर का वर्ल्ड वॉर 1 में रोल क्या रहा? जैसे कि मैंने बताया कि हिटलर एक बहुत ही अच्छा रनर था। तो हिटलर दौड़ दौड़ के मैसेजेस पहुंचाता था वॉर के टाइम पे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अगर मैसेजेस देना है तो रनिंग कर करके हिटलर मैसेजेस पहुंचाता था। और इसी के कारण हिटलर को जो था आयरन क्रॉस अवार्ड भी मिला था। बट जर्मनी जो था 1919 में हार गया। वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 14 से 1919 और उसके बाद जो है हिटलर जो है हार गया, जर्मनी जो है वो हार गया। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई 1919 में। अब ये जो है ये हिटलर की आंख में ये खड़क गिरा था और हिटलर को बहुत ये चीज़ जो है बैठ गई थी, क्योंकि इसमें इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ जर्मनी को जिसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि जर्मनी टोटल लॉस में आ गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है वो टोटल लॉस ट्रीटी थी जर्मनी के लिए। जर्मनी लॉस्ट द वॉर इन 1919। एज रिमेंबर, जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 से 1919 चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें जर्मनी हार गया, बहुत बुरी तरीके से हारा जर्मनी। अब जब जर्मनी बहुत बुरी तरीके से हारा तो जर्मनी को बहुत सारे पैसे देने पड़े दूसरे देशों को। क्यों? क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है वो किसने किया है, किसकी वजह से हुआ है? आपकी वजह से हुआ है। सो यू हैव टू पे रिप्रेशंस। उसके बाद भी कुछ एरिया ले लिया गया जर्मनी से, ठीक है। उसके बाद ये सैंक्शन लगा दिए गए कि आप अपनी टेरिटरी भी नहीं बढ़ाओगे, आप अपनी आर्मी भी एक्सटेंड नहीं करोगे। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आप टेरिटरी नहीं बढ़ाओगे, आप अपनी आर्मी नहीं बढ़ाओगे, अपनी नेवी नहीं बढ़ाओगे, आप कुछ भी नहीं बढ़ाओगे। लेकिन इसके बाद जो है नेशनल सोशलिस्ट जो पार्टी होती है जर्मन वर्कर्स की, ये पार्टी हिटलर को ऑफर करती है कि ये ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि हिटलर बोलने में बहुत अच्छा था, हिटलर का कहना ही बहुत अलग था और इन्फ्लुएंस कर लेता था वो लोगों को। धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठना शुरू हो गई और हिटलर ने वो कर लिया। उसके बाद ये पार्टी नाजी के नाम से जाने लगी।
हिटलर ने इस पार्टी को ज्वाइन किया और इसको ऑर्गेनाइज किया एक प्रॉपर मैनर में, क्योंकि हिटलर जब इस पार्टी में गया, हिटलर ने देखा कि अरे यहाँ तो सब अनऑर्गेनाइज्ड है और मैं इजीली अपना काम कर सकता हूँ, मैं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। तो हिटलर ने यहाँ पे पार्टी ज्वाइन की एक दो दिन सोच के, और हिटलर बहुत सोच समझ के कदम रखता था। हिटलर बहुत आगे की सोच के ही काम करता था, बट कुछ गलतियाँ हिटलर से हुई हैं। अगर वो कुछ गलती नहीं करता तो ये ज़रूर था कि हिटलर पूरे दुनिया पर राज कर सकता था, ये बिल्कुल तय था। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी थी हिटलर की जिसने पूरा जो है सिनेरियो ही चेंज कर दिया। थोड़ी बात आगे बढ़ी, हिटलर ने पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लेके आया, ऑर्गेनाइज किया प्रॉपर मैनर में। उस पार्टी को एक नाम दिया, एक लोगो दिया। लोगो की भी बात होगी आगे कि लोगो क्या था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद हिटलर और राइज हुआ। कैसे हुआ? देखिए, उस समय 1920 में यूएसए जर्मनी को लोन दे रहा था, बिल्कुल दिया, जर्मनी को लोन दिया उसने। लेकिन आगे चल के ये हुआ कि हिटलर जो था धीरे धीरे बढ़ रहा था। हिटलर बहुत अच्छी पब्लिक स्पीचेस देने लगा, जहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगे, 50,000 60,000 पीपल की गैदरिंग होने लगी। लेकिन एक चीज़ तय थी कि हिटलर ज्यूस को जो था, जो ज्यूस लोग हैं जो आज इज़राइल में रहते हैं, उनको पनिशमेंट बहुत दी, उनको बंद करके बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया। और पता नहीं क्यों हिटलर को इन लोगों से बहुत नफरत थी। हिटलर को जूइश पीपल से बहुत नफरत थी, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट से भी। जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो खुद हिटलर को फंडिंग कर रहे थे। अब हिटलर को खुद फंडिंग हो रही है, लेकिन हिटलर उनसे नफरत भी करता है। और जूइश पीपल को तो बंद कर दिया था कमरे में, कई लोगों को हिटलर ने। बट रिमेंबर वन थिंग, सिंबल ऑफ हिटलर पार्टी जो नाजी थी, उसका जो सिंबल था वो था क्या? स्वास्तिक। दैट वी विल यूज, यू कैन सी हियर इन दिस मैप और इन दिस इमेज। दिस इज द एक्चुअल symbol of Nazi. So remember this. 8 नवंबर 1923 को हिटलर ने एक प्लान बनाया कि जो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट है उनको किडनैप कर लेंगे और गन पॉइंट में उनसे बोलेंगे कि आप हमको सत्ता दो। तो इस तरीके से हिटलर ने ये प्लान बनाया और हिटलर ने ये चीज़ करी भी। जहाँ पे वो लोग थे वहीं पे गया, वहाँ पे गन पॉइंट पे उनसे बोला कि तुम हमको रूलिंग पार्टी दे रहे हो कि नहीं, मतलब आप हमको सत्ता दे रहे हो कि नहीं। तो गन पॉइंट में थे सब, डर के मारे बोलते हैं कि ठीक है सर आप ले लीजिए। उसके बाद रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं हाँ सर ले लीजिए। तो अभी के लिए तो बोल दिया, लेकिन आगे ऐसा हुआ नहीं, आगे उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब हिटलर जो था, हिटलर को उल्टी क्या हुई, सज़ा हो गई। हिटलर को जब सज़ा हुई तो हिटलर को जेल भेज दिया गया। अब हिटलर को पेरोल तो मिल रहा था, 10 साल की सज़ा थी, हिटलर को पेरोल पे हिटलर आ रहा था, जा रहा था, ठीक था। लेकिन हिटलर की जो पार्टी थी वो भी अब डाउनफॉल में आ गई थी। अब सबको यही लग रहा था कि हिटलर अब तो कुछ नहीं करेगा, अब इनकी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं। हिटलर जेल में भी राइज हुआ क्योंकि हिटलर के पास फेम था, हिटलर के पास लोग थे, हिटलर की स्पीच इसलिए सुनते थे क्योंकि बोलने में बहुत अच्छा था और हिटलर बोलता था नहीं ये सही है, बिल्कुल सही है। और वो क्रिटिसाइज़ करता था गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट वहाँ पे जो रूल कर रही थी उस समय, उसको क्या करता था, उसको जो है क्रिटिसाइज़ करता था हमेशा हिटलर। धीरे धीरे करके हिटलर को फेम मिला, हिटलर राइज हो गया। 1929 में पूरा वर्ल्ड रिसेशन में आ गया। 1929 में पूरा वर्ल्ड जब रिसेशन में आ गया तो अमेरिका ने भी पैसे लेने वापस कर दिए, फंडिंग रोक दी क्योंकि रिसेशन में था पूरा वर्ल्ड। अब हुआ क्या, 1930 में इलेक्शंस हुए। जब इलेक्शंस हुए तो नाजी पार्टी जीत गई। जो किसकी पार्टी थी, जो पार्टी थी किसकी, जो हिटलर की पार्टी थी वो जीत गई, जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी आई पार्टी में। बोले ठीक है। 1932 में फिर इलेक्शन हुआ जिसमें फुल पावर से आई हिटलर की पार्टी। तो ये अब लार्जेस्ट पार्टी बन रही।
सो अब जब लार्जेस्ट पार्टी भी हमारी है, गवर्नमेंट भी हमारी है, तो हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। तो ये था हिटलर का रोल कि हिटलर ने क्या किया, हिटलर की बायोग्राफी क्या थी, हिटलर बचपन से कैसा था। हिटलर चाहता था आर्टिस्ट बनना, लेकिन समय ऐसा पलटा कि शायद हिटलर कुछ और बनना चाहता था, बन कुछ और गया। बचपन से चाहता था कि आर्टिस्ट बनूं, बट उसको एडमिशन नहीं मिला, या उसके समय ही उसका अलग था, या उसकी लोगों ने उसको इन्फ्लुएंस किया। बट एक चीज़ है कि हिटलर की स्पीच देने का तरीका था वो बहुत अच्छा था, और हिटलर की जो बोलने का तरीका था और लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका था, तो वो बहुत अच्छा था। और जो लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर लिया था, तब इतनी सारे लोग हिटलर के साथ जुड़ने लगे थे कि यस, नाउ ही विल आवर लीडर एंड ही विल बी गिव जर्मनी। और जर्मनी में सब क्रिटिसाइज करते थे जो रूलिंग पार्टी है ना उसको। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हारा, और पीपल्स ने उनको क्या किया, बहुत बोलना शुरू किया मिलिट्री के लोगों को, और खासकर जूइश पीपल को, कह रहे तुम लोग की वजह से हारे हैं, ऐसा हुआ है, ये हुआ है। सो बहुत सी बातें हैं उसमें। अब ये तो पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि क्या बायोग्राफी थी, किस तरीके से हिटलर आगे हुआ, किस तरीके से हिटलर बचपन से आगे बढ़ा और यहाँ तक पहुँचा। नाउ जो सेकंड कैसे एंट्री हुई वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर की, अब जो एंट्री होगी वो वर्ल्ड वॉर 2 में होगी। अब जब नाजी पार्टी रूलिंग में आ गई है, रोल में आ गई है, अभी प्रॉपर पूरी मेजॉरिटी आ चुकी है नाजी पार्टी की, जो हिटलर की पार्टी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, और क्या कहा हिटलर ने क्या किया बाकी देशों के साथ। सो बने रहिए मेरे साथ, मैं दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द लेके आऊँगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।